हेलो। देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कैश बुक। कैश बुक 11th अकाउंटेंसी। नेक्स्ट टॉपिक डबल एंट्री सिस्टम, इक्वेशन, जर्नल और जीएसटी के बाद कैश बुक आता है। एक इजी टॉपिक है। कैश बुक जैसे कि नाम से क्लियर है, कैश की बुक है। कैश का हिसाब रखती है, क्या कैश आया और क्या कैश गया। जो कैश बुक है एक तरह से लेजर है, कैश अकाउंट ही है ये कैश अकाउंट। जब डबल एंट्री सिस्टम कर रहे थे तो काउंट का मीनिंग समझा रहा था कि काउंट एक जैसी एंट्री को एक जगह इकट्ठा करता है। तो कैश बुक बना के भी दिखाया गया था। कैश काउंट आ रहा है सारा डेबिट। कैश क्या एक एसेट है ना। कैश क्या है? एसेट। एसेट का क्या रूल है? इंक्रीज होगी तो क्या होगा? डेबिट। डिक्रीज होगी तो क्या होगा? तो जब जब कैश आएगा कैश बढ़ेगा डेबिट, और जब जब कैश घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। ये कौन सी अप्रोच है? ये मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच? यूएस की अप्रोच। और दूसरी अप्रोच कौन सी होती है? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल अप्रोच कहां की है? ट्रेडिशनल अप्रोच यूके की है, लंदन वालों की है। वो क्या कहती थी? कैश का एक रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट। मैंने इस पे बहुत टाइम लगाया, आपको बहुत शुरू से हर एंट्री को दोनों से करने की कोशिश की है ताकि कभी कंफ्यूजन रहे ही ना। जो बच्चा सिर्फ इस अक्सर क्या है, +1 लेवल की जो बुक्स है ना उस पे ज्यादातर ये वाली अप्रोच को फोकस किया गया है। कौन सी? गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल। वही 3 ट्रेडिशनल वाले। जब वो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज आती है ना तो बच्चा उस अप्रोच में कंफ्यूज हो जाता है ट्रेडिशनल में। तब बारी आती कौन सी अप्रोच की? मॉडर्न। फिर वो हेल्प करती है। जिसको दोनों अप्रोच आती हो वो कहीं नहीं अटकने वाला। बहुत प्रिसाइजली हर एंट्री को सॉल्व करता है, चाहे वो प्रीपेड वाली हो, चाहे क्रूड वाली, चाहे आउटस्टैंडिंग वाली। चलो, जबकि कैश में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई अप्रोच लगा लो। कैश एक रियल अकाउंट है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच मानूं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जब जब कैश आएगा क्या होगा? डेबिट। और जब जब कैश जाएगा क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक, ट्रेडिशनल थ्योरी है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी लगा लो चाहे मॉडर्न। कैश बुक अपने आप में क्या है? कैश की सारी एंट्री को एक जगह इकट्ठा करता हुआ कैश अकाउंट। एक लेजर बुक होती है, आप पढ़ते थे ना अकाउंटिंग प्रोसीजर, अकाउंटिंग प्रोसेस। उसमें सबसे पहले क्या? जर्नल। जर्नल के बाद क्या? क्लासिफिकेशन, यानी कि लेजर में अकाउंट बनेंगे। फिर क्या बनेगा? एनालिसिस या समराइजेशन, यानी क्या बनेंगे? फाइनल अकाउंट। ठीक है ना। तो जो सेकंड स्टेप है लेजर बुक बनाना, तो क्यों ना उसी में कैश अकाउंट बना लो सर। ये अलग से बुक क्यों लगाई गई? कैश बुक, कैश अकाउंट उसी में बना लो। पर कैश की एंट्री इतनी ज्यादा होती है बिजनेस में, अगर मैं लेजर में कैश का अकाउंट लगाऊंगा ना तो लेजर बुक उसी से बढ़ जाएगी कैश की एंट्री से। इसलिए ये कैश की बुक ही अलग लगा लेते हैं। एक्चुअल में है क्या? ये कैश अकाउंट है। कहां से कैश आ रहा है, कहां कैश जा रहा है, तो ये कैश बुक ही है। जैसे मैंने आपको थोड़ा आइडिया भी दिया था, बिजनेस में मालिक ने कैश लगाया 1 लाख। जर्नल करवाओ अगर करनी हो जर्नल तो। 1 लाख कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। कैश बिजनेस में आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट, डेबिट 1 लाख। 2, कैपिटल जब जब बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। यार ट्रेडिशनल लगाओ तो गिवर है मालिक, तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? अगर मैं यहां कैश अकाउंट बनाऊं, या जिसे आप क्या कह सकते हो? कैश बुक,
कैश आ रहा है या जा रहा है बोलो? कैश व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश बुक में क्या कर दूंगा? डेबिट। मैंने बताया भी था, थोड़ा हिंट दिए थे अकाउंट बनाने के। कैश अकाउंट बनाऊंगा तो कैश डेबिट है ना, कैश के डेबिट में आ जाएगा ये पैसा। नाम कौन सा दूंगा 2/2 में? उल्टा दूसरे वाला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। ये मैंने बताया था ना। हाँ जी जितेश, अगर मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं, कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? लाख रुपए क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा ना 1 लाख रुपए। एस्पेक्ट ऑपोजिट वाला कौन सा? कैपिटल अकाउंट में एस्पेक्ट ऑपोजिट वाला कौन सा? कैश। तो क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं, बाय कैश। करवाया था जब डबल एंट्री सिस्टम करवाया था, ठीक है ना। जो अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट में, जो क्रेडिट है उसके क्रेडिट में। इतनी सी बात है। डेबिट में 2 करके लिखते हैं, क्रेडिट में बाय करके लिखते हैं, बस। क्लियर? चलो बताना। रेंट पे किया 30,000, रेंट पेड किया। हाँ जी जान, एंट्री करवाओ जर्नल। रेंट पे किया 30,000 डेबिट। क्यों? एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट। तो रेंट अकाउंट क्या हो गया? 30,000 से कैश जा रहा है, कुछ ना बोले तो क्या करूंगा? टू कैश अकाउंट 30,000। सही है। अब हाँ जी नैतिक, मुझे बताओ रेंट अकाउंट में क्या आएगा? अगर मुझे रेंट अकाउंट बनाना है तो रेंट अकाउंट में क्या आएगा? पहले देखो, रेंट अकाउंट खर्चे का अकाउंट, डेबिट। डेबिट है तो डेबिट में ही आएगा रेंट अकाउंट के। कितना पैसा? 30। एस्पेक्ट 2 और बाय, डेबिट में है तो 2, क्या लगाऊंगा? उल्टा ये वाला एस्पेक्ट। क्या लिखूंगा यहां पे? टू कैश अकाउंट। सही है। हाँ जी तविश, कैश अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट है ना, कैश के क्रेडिट में ही जाएगा 30,000। कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में ही जाएगा 30। एस्पेक्ट कौन से वाला आएगा? रेंट। और राइट साइड में लिखता हूं तो बाय लगाता हूं, यानी क्या लिखूंगा यहां? बाय रेंट अकाउंट। समझ गए? फिलहाल मैं सारी लेजर नहीं करवा रहा, उसका चैप्टर अलग है, लेकिन करना तो है इसके बाद लेजर भी, तो इसलिए लेजर में कुछ खास है ही नहीं। लेफ्ट साइड में डेबिट में 2 लिखना है और क्रेडिट में क्या लिखना है? बाय। एस्पेक्ट ऑपोजिट वाला लगना है। रेंट अकाउंट डेबिट है तो रेंट के डेबिट में आ गया 30,000, देख लो। एस्पेक्ट उल्टे वाला कैश। कैश अकाउंट क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में आ गया 30। एस्पेक्ट उल्टे वाला ये वाला कौन सा? रेंट, बाय रेंट। बोलो। फिलहाल कैश पे फोकस करो, तो कैश आया कितना था दुकान पे? लाख। कैश गया, रेंट कितना? 30। मैं पूछूं कितना कैश पड़ा है तो बता दोगे? 70,000 कैश पड़ा है। सही है, 70,000 कैश पड़ा है। क्लियर? चलो जितेश बताएंगे। मशीन की वैल्यू है 2 लाख रुपए। चार्ज डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 10% एट द रेट 10% पर annum। कितना डेप्रीसिएशन हो गया? जर्नल क्या करूंगा? जर्नल मशीन काउंट डेबिट। मशीन बढ़ रही है या घट रही है? पहले ये बताओ। घट रही है, घट रही है तो क्या होगी? क्रेडिट। क्रेडिट एसेट्स बढ़ती हैं तो डेबिट, घटती हैं तो क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट क्या हो जाएगा? मशीन अकाउंट 20,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। डेप्रीसिएशन दूसरा एस्पेक्ट क्या है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या है? एक लॉस। लॉस है ना, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? कितने रुपए? समझे? सही है। लॉसेस आर ऑलवेज डेबिटेड। डेप्रीसिएशन एक लॉस है, खर्चा है, डेबिट। असेट घट रही है तो क्या होगी? क्रेडिट। मॉडर्न थ्योरी लगाओ, 1 मिनट में हो जाएगा। सही है। अब चलो ये बताओ कैश बुक में क्या होगा इसका? ये वाला जो कैश बुक है या कैश अकाउंट कह लो, एक ही बात है।
ये कैश अकाउंट ही है। एक्चुअल में इतना ज्यादा एंट्री है तो अपन इसकी बुक अलग लगा लेते हैं, कैश अकाउंट बनाने की बजाय अलग से परचेज कर लेते हैं, उसमें लिखते हैं, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, कैश बुक। एक्चुअल में क्या है, कैश अकाउंट। हाँ जी, कैश बुक में इसका क्या होगा, नो एंट्री, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड इन कैश बुक। क्यों नहीं, क्योंकि कैश इन्वॉल्व ही नहीं है, ना कैश आया ना कैश गया, कैश बुक में कहां से लिख दूं इसको, तो कौन से अकाउंट में लेके जाऊंगा, एक मिनट सुनो, डेप्रीसिएशन अकाउंट में, और कौन से अकाउंट में लेके जाऊंगा, मशीन अकाउंट में। जहां बताएंगे कहां क्या क्या लिखूं, बताओ। एंट्री आपके सामने है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 20,000, डेप्रीसिएशन के डेबिट में 20,000, सही है। नाम क्या लिखूं, टू बाय लिखना ही लिखना है, लेफ्ट साइड टू राइट साइड बाय, टू में क्या लिखूं, मशीन अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट है ना, उसके डेबिट में ले आया 20,000। एस्पेक्ट उल्टे वाला कौन सा, मशीन। अब करवाओ, मशीन अकाउंट में क्या करूं, मशीन अकाउंट क्रेडिट है ना, मशीन अकाउंट के क्रेडिट में ले जाओ, कितने पैसे, 20। बाय लिखना ही लिखना है। एस्पेक्ट कौन सा आएगा, ऑपोजिट उल्टा, कौन सा, डेप्रीसिएशन, बाय डेप्रीसिएशन। और क्या, लेजर का चैप्टर यही तो है, बस अकाउंट ऐसे बनते। कैश में कुछ आएगा, कैश इन्वॉल्व नहीं है, समझ आया, बोलो कैश इन्वॉल्व ही नहीं तो यहां एंट्री होगी नहीं। सुनो, चलो आप कराओ, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 6,000 रुपए की, कराओ, जर्नल कराओ, सैलरी अनपेड, ड्यू बट अनपेड, काम करवा लिया, 6,000 रुपए देने के लिए है नहीं पॉकेट में, सैलरी ड्यू बट अनपेड, क्या करूं, सैलरी एक खर्चा है, डेबिट, कैश दिया होता तो टू कैश कर देता, लेकिन नहीं नहीं नहीं, कैश नहीं दिया। हाँ जी त्रिदेश, टू में क्या लिखूं, काम करवा लिया, पैसे नहीं दिए 6,000, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या ये लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्या कैश बुक में कुछ आएगा, नहीं। अब मुझे जितेश एंट्री करवाएंगे सैलरी अकाउंट में, और कौन से अकाउंट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट में। इन दोनों अकाउंट में कहां क्या क्या लिखूं, बताइए आराम से। सैलरी अकाउंट डेबिट है, डेबिट है ना, डेबिट है, इसके डेबिट में लिखो 6,000, लिख दूं, एस्पेक्ट उल्टा आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट है तो सैलरी के डेबिट में तो लिखो, लेकिन सैलरी अकाउंट में टू सैलरी थोड़ी आएगा, उल्टा एस्पेक्ट आएगा, जो कि क्या है, टू, टू में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी में कितना आएगा, एस्पेक्ट उल्टे वाला, एस्पेक्ट कौन सा आएगा, बाय सैलरी अकाउंट, समझ आ गया, बाय सैलरी अकाउंट, कितने रुपए, 6। समझ आया क्या, किसी को डाउट, क्लियर है, बोलो। कैश बुक में नथिंग, क्योंकि ना कैश आया और ना कैश गया, सही है, बोलो कोई डाउट, चलो। फर्नीचर खरीदा कैश, फर्नीचर खरीदा कैश 10,000 रुपए का, हाँ जी, नैतिक क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो रही बात जर्नल की, सही है, सही कह रहे हो नैतिक, बिल्कुल सही। फर्नीचर आएगा, एक असेट है, कैश जाएगा, सेट घटेगी, कैश क्या होएगा, क्रेडिट, ये तो रही बात जर्नल के चैप्टर की। फर्नीचर भी एक रियल अकाउंट, कैश भी एक रियल अकाउंट, अगर ट्रेडिशनल थ्योरी लगाऊं, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। और अगर मैं लगाऊं मॉडर्न थ्योरी जो कहती है फर्नीचर भी एक सेट है, कैश भी एक सेट है, जो सेट बढ़ेगी डेबिट, जो कम होगी वो क्रेडिट, फर्नीचर बढ़ रहा है डेबिट, कैश कम हो रहा है क्रेडिट, सही है। बात आएगी फर्नीचर अकाउंट में क्या लिखूंगा, डेबिट में 10 टू कैश, कैश अकाउंट क्या है,
क्रेडिट, कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट। कैश में क्या लिखूंगा, क्रेडिट। 10 नाम क्या दूंगा, उल्टा वाला एस्पेक्ट, बाय फर्नीचर अकाउंट। सही है। अब आप इसको जर्नल के थ्रू पास कराओगे तो पिक्चर ज्यादा अच्छी क्लियर होगी, जर्नल की भी रिवीजन होगी, साथ में लेजर की भी रिवीजन होगी। वरना बच्चे यूं याद कर लेते हैं, ये साइड रिसीट साइड है जी, ये साइड कौन सी साइड है, रिसीट। जब जब पैसा आएगा इधर, और ये साइड कौन सी साइड है, पेमेंट। सर जब जाएगा इधर हो जाएगा, फर्नीचर खरीदा पैसा जा रहा है, क्रेडिट। रेंट दिया पैसा जा रहा है, क्रेडिट। मालिक ने कैपिटल लगाई पैसा आ रहा है इधर। कैश माल बेचा 50,000, बच्चा कहता है पैसा आएगा सर, सामान बेचेंगे पैसा आएगा 50,000, किधर लिखेंगे, इधर। टू सेल्स अकाउंट। कैसे, माइंड में बनाओ। सामान बेचा, सेल एक नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है, क्या होगी, क्रेडिट। कैश आएगा, माल बेचा है तो कैश एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। या सेट बढ़ रही है तो कैश क्या होगा, डेबिट। क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, 50। सही है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितना, 50। करवाओ एंट्री, कैश डेबिट है, कैश के डेबिट में आएगा 50,000। एस्पेक्ट उल्टे वाला कौन सा, टू सेल्स अकाउंट, सिंपल। हाँ जी, ध्यान। 40,000 का सामान खरीदा है, कैश, किधर लिखूं, हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश बुक में किधर लिखूं, फर्नीचर, वो परचेज किया गुड्स 40,000 का, कैश आएगा या जाएगा, 40। तो पेमेंट साइड में लिखूं ना, जा रहा है कैश, लिख दो 40। एस्पेक्ट कौन सा आएगा, बाय में, परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश है तो बाय परचेज। धीरे धीरे जर्नल के बिना ही हो जाएगी एंट्री। शुरू शुरू में जर्नल लाओ माइंड में, फिर करो, धीरे धीरे आपको ध्यान आ जाएगा। अच्छा, मशीन बेची है, पैसा आएगा तो टू मशीन। फर्नीचर खरीदा है, पैसा जाएगा, बाय फर्नीचर। सामान खरीदा है, परचेज, बाय परचेज। सामान बेचा, पैसा आएगा, टू सेल। धीरे धीरे याद हो जानी है ये चीजें। सही है। चलो बताओ, अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर अर्जुन 15,000। कितने देने थे अर्जुन को, 15,000। कैश पेड 14,000 इन फुल सेटलमेंट। अर्जुन से बात होगी, ये पकड़ 14, बस क्लियर, काटा मार दे, खाता क्लियर। अर्जुन कहता चल ठीक है यार। कितने देने थे अर्जुन को, 50। कितने दिए, 40,000 रुपए। डिस्काउंट मिल गया। जर्नल बनाना, अगर जर्नल बनानी हो इसकी तो कैश जाएगा, क्या आएगा, जाएगा। कितने रुपए, अर्जुन एक लाइबिलिटी है, क्रेडिटर। घटेगी या लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी कम होगी। और जब जब लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट। या फिर लगा लो कौन सी अप्रोच, ट्रेडिशनल, जो कहती है अर्जुन इज द रिसीवर, क्रेडिटर अर्जुन क्या है, क्रेडिटर अर्जुन क्या है, रिसीवर। कितने रुपए, 15,000। टू क्या लिखेंगे यहां, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना फायदा हो गया, 1,000। अब मुझे अपने अपने अकाउंट्स में एंट्रियां करवाओ ये वाली एंट्री। एक तो कौन से अकाउंट में एंट्री करवाओ, क्रेडिटर में। एक कौन से अकाउंट में एंट्री करवाओ, कैश बुक में, जिसे आप कैश अकाउंट भी कह सकते हैं, कैश अकाउंट या कैश बुक। एक एंट्री करवाओ आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। तीनों अकाउंट में एंट्री करवाओ एक एक करके। हाँ जी, नैतिक शुरू करेंगे। क्रेडिटर अकाउंट अर्जुन में क्या होगा, लो जी, अर्जुन अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट। अर्जुन के डेबिट में कितने आएंगे, 15,000। लेकिन एस्पेक्ट कौन से आएंगे, हाँ जी जहान, अर्जुन का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट है ना, 15,000। अर्जुन के अकाउंट में कहां आएंगे, डेबिट में। कितने पैसे आएंगे, 15,000 आएंगे। एस्पेक्ट डेबिट में क्या, उल्टे। कौन कौन से एस्पेक्ट आएंगे, कैश और डिस्काउंट। तो टू आएगा कैश।
टू आएगा कैश अकाउंट, कितने रुपए, देख लो क्रेडिट अकाउंट के डेबिट में 15 आने हैं, आएंगे डेबिट में 15 नो डाउट, लेकिन एस्पेक्ट उल्टे, टू कैश टू डिस्काउंट वाला, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कितने रुपए 1000, हो गए 15 पूरे। हाँ जी जितेश, कैश बुक में क्या होगा, क्रेडिट है ना कैश बुक, 14,000 क्रेडिट, एस्पेक्ट उल्टा आएगा, कौन सा, बाय क्रेडिटर अर्जुन ब्रैकेट में, कितने रुपए 14, हाँ जी आप करवाओ, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में एंट्री करवाओ 1000 रुपए की, एक मिनट, हाँ जी क्रेडिट में जाएगा 1000 रुपए, ओके चला गया। एस्पेक्ट कौन सा लिखूं, बाय में क्या लिखूं, बाय क्रेडिटर अर्जुन, बाय क्रेडिटर लिख दो या अर्जुन, समझ आया। यानी मेरा मेन पर्पस सिर्फ कैश बुक बताना नहीं, मैं साथ में लेजर भी बता, लेजर में भी तो करना ही है, समझ आया ना लेजर, तो उसमें से छोटा सा पार्ट एक लेजर क्या है, कैश अकाउंट है, लेकिन उसको अपन नाम क्या दे देते हैं, कैश बुक, क्योंकि वो बुक ही अलग लगा लेते हैं, कैश अकाउंट ना बना के कैश की बुक लगा लेते हैं, एक्चुअल में है क्या वो कैश अकाउंट ही है। समझ आई बात, सिंपल है, कोई डाउट। जैसे इस क्वेश्चन में कैश बुक बना रहा हूं, मान लो मैं अब बैलेंस निकालने को कह दूं, इस साइड कितना है 150, इस साइड कितना है 150 होना चाहिए, कितने गए 30, 10 और 40, कितने चले गए 80,000 चले गए, कितना बैलेंस बच गया बोलो, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना बच गया 70,000 बैलेंसिंग फिगर, कितना बैलेंस बच गया बोलो, बराबर करने के लिए उल्टी साइड लिखूंगा ना, कैश बुक में हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा या जीरो आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा हो सकती है क्या कैश बुक की, ये वाली साइड ज्यादा नहीं हो सकती, क्यों, हाँ जी जहान, पेमेंट साइड ज्यादा नहीं हो सकती रिसीट साइड से, क्यों, कैसे ज्यादा हो जाएगी, मेरी जेब में लाख रुपया, मैं किसी को निकाल के 1,10,000 दे दूंगा, कहां से दे दूं, मेरी पॉकेट में क्या है 1 लाख, तो मैं 1 लाख से ज्यादा तो नहीं दे सकता, यानी कैश पेमेंट जितना कैश है उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, दैट्स वाई कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड का पैसा ही ज्यादा आएगा, या बराबर आएगा जीरो हो जाएगा। इधर कितना पैसा है 1.5 लाख, इधर कितना पैसा गया 80, अभी कितना पॉकेट में बच गया है 70,000, उल्टी साइड लिखो, उल्टी साइड इधर लिखो, ये वैसे है कौन सा बैलेंस, लिखा अपन एक क्रेडिट साइड है, इसे क्रेडिट साइड बोलते हैं, ये वाली साइड डेबिट बोलते हैं, पर बराबर करने के लिए लिखा है, डेबिट साइड ज्यादा है या नहीं, यस, तो ये कौन सा बैलेंस होता है, ये डेबिट बैलेंस, ठीक है, बराबर करने के लिए उल्टी साइड लिखा है, डेबिट साइड ज्यादा है, आया पैसा 1.5 लाख, गया पैसा कितना 80,000, कितने बच के पॉकेट में 70,000 बैलेंस, यूं बनती है कैश बुक, समझ आया। डिस्काउंट रिसीव या डेटर क्रेडिटर फर्नीचर उसके अकाउंट अलग बन रहे हैं लेजर बुक में, मेन फिलहाल मैं कौन सा अकाउंट बना रहा हूं, कैश बुक का मतलब कैश अकाउंट बना रहा हूं, समझ आई बात, किसी को डाउट, तो बना रहा है सिंपल कैश बुक मतलब सिंगल कॉलम, एक ही कॉलम, उसमें कौन सा कॉलम होगा, कैश का कॉलम होगा, ये रुपीस किसके हैं, कैश के हैं, बाकी ये कॉलम यूं ही पड़े रहते हैं, वोचर नंबर और लेजर फोलियो नंबर, लेजर के कौन से पेज पे एंट्री है, जैसे क्रेडिटर को पैसा दिया तो क्रेडिटर अकाउंट कौन से पेज पे है, यूं ही पड़ा रहता है, प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है ये, लेकिन स्टर्न लाइफ में यूं ही खाली पड़ा रहता है। तो फिलहाल कॉलम कौन सा, डेट पर्टिकुलर, ये साइड कौन सी साइड है, रसीट साइड, ये साइड कौन सी साइड है, पेमेंट की साइड, कुछ लोग पर्टिकुलर की ब्रैकेट में लिख लेते हैं रिसीट्स, इधर क्या लिख लेते हैं पेमेंट्स, एक कॉलम कैश का डेबिट और एक कॉलम कैश का क्रेडिट। एक क्वेश्चन देखें, एग्जांपल 1 देखो क्या कह रहा है, बनाओ, कह रहा है 1 दिसंबर को हमारे पास कैश कितना पड़ा था, पहले ही 4,000, यानी ट्रांजैक्शन से पहले शुरू का पड़ा है 4,000 बैलेंस, डेबिट बैलेंस हमारी पॉकेट में, इधर लिखो, कैश में हमेशा जीरो पड़ा होगा या कुछ ना कुछ पड़ा होगा, नहीं पड़ा नया बिजनेस है तो छोड़ो, चलता बिजनेस है तो पुराने पैसे पॉकेट में पड़े, रिसीट की साइड में लिखो,
ये रिसीट वाली साइड है, ये साइड कौन सी साइड है, पेमेंट्स की साइड है। रिसीट की साइड में लिखे आपने कितने पैसे लिखे, 4000, रिसीट्स की साइड में लिखे 4000। आगे चलो, परचेज किया गुड्स 400 रुपए, कब, 3 तारीख को, डेट का कॉलम में लिखो 3 दिसंबर, पेमेंट पैसा आएगा या जाएगा, परचेज किया है पैसा जाएगा, जर्नल बनाओ माइंड में, परचेज काउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, जा रहे ना, कैश के क्रेडिट में आ गया 400 रुपए, ठीक है, कैश के क्रेडिट पे 400 रुपए, क्या नाम आएगा अकाउंट का, बाय गुड्स परचेज किया ना 400। ये आपको कोई वोचर नंबर और ये देने की जरूरत नहीं है, भी नहीं हमारे पास, वो ऐसे ही लिख रहा है वो तो, मानो ये वाला वोचर नंबर 40 होगा, ये होगा, कुछ भी नहीं। चले आगे, अगली एंट्री पढ़ो, कह रहा है 4 तारीख को एडवर्टाइजमेंट के पैसे दिए, कितने दिए एडवर्टाइजमेंट के पैसे आपने, 60, क्या एंट्री होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जाएगा, कैश क्रेडिट में 60, यही एंट्री होगी, पूछ लेना ना पता लगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट 60 टू क्या आ जाएगा, कैश, कितना, 60, ठीक है ना। तो कैश काउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, और एडवर्टाइजमेंट काउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो मेन कैश काउंट बना रहा हूं, कैश काउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, कैश के क्रेडिट में आएंगे 60 रुपए, नाम कौन सा आएगा जहान, क्रेडिट में 60 आएंगे, ठीक है, बाय में लिखूं क्या, बाय एडवर्टाइजमेंट, ये वाला उल्टी वाली चीज आएगी ना, बार बार तो बता दिया, फिर भी सोचने की जरूरत क्या है, एडवर्टाइजमेंट, बार बार वही चीज, एक ही बात है। तो बाय एडवर्टाइजमेंट कितने रुपए, 60 रुपए, आ गया। बोलो अगली एंट्री, 7 तारीख को मालिक ने कैपिटल लगाई 1500 रुपए, जितेश मालिक ने कैपिटल लगाई 1500, पैसा आएगा बिजनेस में कि जाएगा, आएगा, जर्नल करवाओ, कैश आएगा बिजनेस में 1500 रुपए, टू क्या लिखूं, कैपिटल बढ़ रही है, तो कैपिटल काउंट को क्या कर दूं, 1500 रुपए क्रेडिट कर दूं, कैपिटल को क्रेडिट। तो बोलो कैश काउंट छोड़ो, कैपिटल काउंट को, कैश काउंट की बात करो, कैश काउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो कैश के डेबिट में कितने पैसे आएंगे, 1500, नाम क्या दूं, टू, डेबिट में टू कैपिटल काउंट, उल्टा एस्पेक्ट आएगा, तो डेबिट में 2 कैपिटल काउंट, कितने रुपए, 1500, सही है। आगे चलो, फर्नीचर खरीदा 600 का, कैश जाएगा क्या आएगा, जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जाएगा 600, एस्पेक्ट कौन सा, बाय में फर्नीचर, हाँ जी जहां समझ आ रहा है क्या, ये 2 बाय गलत ना लिख देना, कहीं कैश बुक में 2 कैश या बाय कैश लिख दो, एग्जामिनर ने सीधा ही क्रॉस मारना है। राम के अकाउंट में 2 राम या बाय राम कभी नहीं आता, याद रखना, उल्टा एस्पेक्ट आएगा। कैश बुक में फर्नीचर खरीदा है तो बाय फर्नीचर, जर्नल बना लो माइंड में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, तो 2 कैश है, कैश क्रेडिट है 600 रुपए, तो कैश के क्रेडिट में कितने रुपए आ गए, 600 रुपए, एस्पेक्ट उल्टा, डेबिट में क्या लिखा है, फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर अकाउंट बनाऊंगा तो उसके डेबिट में लिखूंगा 600, डेबिट है, एस्पेक्ट 2 में क्या लिखूंगा, कैश, 2 कैश, इतनी सी बात है, बस लेजर है, ठीक है ना। फर्नीचर अकाउंट में 2 फर्नीचर नहीं लिखना कभी भी, याद रखना। आगे चलो, कहता है प्राइवेट यूज के लिए खर्च दिए पैसे 800, हाँ जी आप करवाओ, यस, दुकान का पैसा पर्सनल कामों में खर्च दिया तो क्या होगा, ड्रॉइंग काउंट डेबिट 800 रुपए, 2 क्या हो जाएगा, कैश 800, कैश काउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में आएगा 800 रुपए, एस्पेक्ट कौन से वाला, उल्टा, ड्रॉइंग, तो कैश के क्रेडिट में 800 रुपए, एस्पेक्ट कौन सा, बाय, अगर ड्रॉइंग काउंट बनाऊंगा तो ड्रॉइंग काउंट डेबिट है, उसके डेबिट में आएगा 800 रुपए, ड्रॉइंग काउंट डेबिट, डेबिट में आएगा 800, लिखूंगा क्या, 2 कैश, सही है। आगे कहता है रेंट आया ए से 250, हाँ जी जितेश, ए से रेंट आया 250, गलत, हाँ जी, कैश काउंट डेबिट, टू रेंट या 2 ए से रेंट आया,
जब नॉमिनल अकाउंट आ जाता है पर्सनल अकाउंट को क्या कर देता है, वो सुपरसीड। करते नहीं थे, परचेज किया आराम से कैश 10,000 का सामान, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम नहीं करते थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे, कैश। ऐसी रेंट जब आया गया रिसीव हुआ तो आपको कैश आएगा, तो आप एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट 250। 2A नहीं करोगे, नॉमिनल अकाउंट है, रेंट रेंट अकाउंट आएगा, ना कि ए का अकाउंट। क्या करेंगे, रेंट रिसीव अकाउंट 250। सही है। कैश बुक में क्या होगा बोलो, कैश बुक में डेबिट है ना 250, डेबिट में आएंगे 250, क्या लिखूंगा एस्पेक्ट टू में, टू रेंट भाई, नहीं टू रेंट। कैश डेबिट है, कैश अकाउंट में क्या आएगा, डेबिट आएगा ना। कैश अकाउंट के डेबिट में आ गया कितने रुपए, 250, टू रेंट। सही है। आगे पढ़ो। रिसीव हुआ बी से 300 रुपए, कोई बी से लेने होंगे पैसे, आ गया 300 रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू बी, कैश के डेबिट में आएंगे 300, नाम कौन सा, टू में बी, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी कितने रुपए आ गए, 300। सही है। आगे चलो। कहते सामान बेचा कितने का, 700 रुपए। हाँ जी तविश करवाओ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल कितने रुपए, 700। कैश अकाउंट क्या है, डेबिट, पैसा आ रहा है, तो कैश के डेबिट में क्या जाएगा, 700 रुपए। नाम कौन सा, एस्पेक्ट उल्टा टू सेल्स अकाउंट। सही है। ये ब्रैकेट में नॉलेज के लिए लिख रहा है, आगे लिखने की जरूरत नहीं कि सामान बेचा है क्या है, बस टू सेल, बाल खत्म। ठीक है ना, वो तो याद रखने के लिए किस चीज के पैसे हैं तो लिख रहा है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा कुछ नहीं लिखना ब्रैकेट में, बस फर्नीचर खरीदा बाय परचेज, सामान खरीदा फर्नीचर बाय फर्नीचर, जो भी रेंट आया टू रेंट। आगे चलो। कहता है क्रेडिटर को दे दिए 1000 रुपए, जितेश 1000 रुपए क्रेडिटर को दे दिए। सही है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, सही है, बिल्कुल सही। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश बिल्कुल सही एंट्री है। ठीक है। तो कैश जा रहा है ना, जब मैं ये एंट्री कर रहा हूं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर रहा हूं, कितने से कर रहा हूं ये एंट्री, 1000 रुपए से। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू कैश कितने रुपए, 1000 रुपए। सही है। तो कैश जा रहा है ना, हाँ कैश जा रहा है 1000 रुपए, तो कैश के क्रेडिट में आएगा 1000 रुपए। ये रहा एस्पेक्ट कौन से वाला, ये रहा बाय क्रेडिटर अकाउंट, बाय क्रेडिटर अकाउंट। सही है। लास्ट सैलरी पे की 550, जहां करवाएंगे सैलरी पे की 550 डेबिट बाय सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश है, कैश जा रहा है ना 550, पेमेंट साइड में आएगा एस्पेक्ट उल्टा, क्या आएगा, सही है। अब आप देखो टोटल कैश कितना, 4000 रुपये आया, 1500 पड़ा था 4000, 1500 कैपिटल का है, 250, 300 आया, 700 आया, 6750 आया। गया कितना, इन सब चीजों का टोटल कर लो, कितना गया टोटल, करो टोटल इन सब चीजों का। 400 रुपये, 60, 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 550, कितना 3410। ये है 6750, ये भी क्या है 6750। 3410 में से 6750 एडजस्ट करें तो कितना कैश बच गया अपने पास, 3340 रुपए कैश बच गया, 3340 कैश बच गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दो 3340, क्या ये बचा हुआ कैश, क्योंकि हमारे पास जो पैसे आए 6750 पड़े थे या आए, गए कितने 3410, बच गए ना पैसे पॉकेट में, कितने बच गए पैसे पॉकेट में 3340। किसी को डाउट, क्लोजिंग कैश समझ आया ना, सो सिंपल। जिसने जर्नल बढ़िया तरीके से कर ली, डबल एंट्री सिस्टम में लेजर बता दिया था, लेजर अगले चैप्टर में भी कर लूंगा, समझो लेजर हो गया आपका, ये चीजें आती हैं आपको तो जो मैंने आपको बताई। कैश बुक तो बिना लेजर सोची हो जाती है, बंदे को पता होता है पैसा आया है तो लेफ्ट साइड में लिखना है, पैसा गया तो राइट साइड में लिखना है ही क्या कैश बुक में, बस
ये तो सिंपल कैश बुक है जिसमें एक ही कॉलम है किसका, कैश का। फिर हम पढ़ेंगे एक ऐसी कैश बुक जिसमें दो कॉलम होंगे, एक कैश का और एक बैंक का। दो कॉलम की कैश बुक बनेगी, एक कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम, ठीक है ना। तो वो दो कॉलम बनेंगे जिसमें दोनों। देखो आजकल के टाइम में सिंपल वाली कैश बुक का जमाना नहीं रहा। ये तो उनके कामयाब है जो सारी कुछ ही किस्में करते हैं कैश में, वो ऑनलाइन लेते ही नहीं पैसे, कोई भी देते भी नहीं, तो उनके यहां बैंक अकाउंट ही नहीं है। क्या ये पॉसिबल है आपको लगता है? आजकल भिखारी भी तो QR कोड लेके बैठा है, क्या था डोनेट करनी है, खुले नहीं तो चलो स्कैन करके ही दे दो। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं आज के टाइम में कि वहां पे एक बैंक अकाउंट नहीं होगा? हुआ ना। UPI किसके थ्रू रूल होते हैं? बैंक के थ्रू। तो आप मान के चलो बैंक अकाउंट हर एक का होता है। तो आजकल कैश बुक एक कॉलम की नहीं, साथ में कौन सा कॉलम बनेगा कैश के? बैंक वाला कॉलम। वो वाली कैश बुक ज्यादा यूज होगी। फिर उसमें कॉन्ट्रा एंट्री नाम की चीज आएगी, बताऊंगा, क्योंकि बैंक से पैसे निकालेंगे या बैंक में पैसे जमा करेंगे, वो एंट्री कैश बैंक दोनों में आएगी। बैंक से पैसे निकाले तो बिजनेस में कैश आएगा, बैंक बैलेंस घटेगा। तो कैश में भी एंट्री होगी, कैश बढ़ेगा दुकान पे, लेकिन बैंक बैलेंस घटेगा, तो हमें वो सारी एंट्री करनी पड़ेगी। इसलिए सिंपल वाली कैश बुक प्रैक्टिकल लाइफ में खास काम नहीं आती, काम आती है वही जिसमें कैश और बैंक दोनों के कॉलम हो। समझ आई बात? बोलो। तो ये डबल कॉलम कैश बुक की बात करेगा जिसमें कैश और बैंक का कॉलम दोनों होंगे। तो एक कॉलम कैश का बनेगा, एक कॉलम बैंक का, दोनों साथ साथ बनेंगे, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। सही है? ठीक है। तो कल कंटिन्यू करते हैं। आपके पास जो भी बुक है घर में वहां से सोल्ड एक दो क्वेश्चन पढ़ाना। कैश, सिंपल कैश बुक, कैश आने और जाने की बातें बताएगा बस।